नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक्यूटेन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो रिपोर्ट हमने डिजाइन की है अभी तक, इसको रिपोर्ट सर्वर पे सेव कैसे करेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद में इसमें जो जो चीज़ें हमने लगाई हैं, फिल्टर, बुकमार्क्स जितने भी लगाए हैं, उनको एक बार वहाँ पे एक्सेस करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे जाना है और यहाँ पे आपको पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर सेलेक्ट करना है। तो हमने पहले ये रिपोर्ट सर्वर ऐड कर रखा था, यदि नहीं है तो ऐड कैसे करना है वो पिछले वीडियो में हमने बताया था। ठीक है, अब इस पर ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये इस जो सर्वर पे जो फोल्डर्स बने हुए, जो रिपोर्ट्स बनी हुई है, वो यहाँ पे आ रही है। हमारी रिपोर्ट का नाम है टेस्ट। हमने पहले डिप्लॉय की हुई थी सिर्फ 2 कार्ड्स के साथ में। इसी को हम क्या करेंगे, रीराइट कर रहे हैं। ठीक है, ओके क्लिक करते हैं तो ये बोलता है कि ओवरराइट करने के लिए यस, और ये कुछ टाइम लेगी और ये रिपोर्ट आपके जो वीआई सर्वर है, रिपोर्ट सर्वर, उस पर सेव हो जाएगी। ओके, सेव होने के बाद में यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आता है और नीचे लिंक आता है टेक मी देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करना होगा, तो मैंने वो पहले रिपोर्ट यहाँ पे लॉगिन कर रखी थी। इसी को क्या करते हैं, हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रिपोर्ट आ गई हमारे पास में, जो वहाँ पे दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे फिल्टर्स आ रहे हैं। ओके, हमने जो बुकमार्क्स है उसको इनेबल नहीं किया। एक बार हम बुकमार्क्स को भी वहाँ पे सेव कर देते हैं। एक सेकंड, बुकमार्क को हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए बुकमार्क्स वहाँ पे नहीं जाएगा सेव करते टाइम। तो जब भी आप सेव कर रहे हैं उस टाइम में ध्यान देना है कि आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो दोबारा से हम सेव एज पे जाते हैं और भी रिपोर्ट सर्वर, और अगेन यहाँ पे क्योंकि मैंने बुकमार्क वहाँ पे क्रिएट तो किया था, क्रिएट कर दिया था, लेकिन फिर वो अनचेक हो गया ऊपर से, मतलब पेन्स में से। तो पेन बुकमार्क का वहाँ पे होना चाहिए, तभी तो हम उसकी यूटिलिटी ले पाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये क्लोज कर देता हूँ और मैं सेम यहाँ पे ऑप्शन में, अब मेरे पास में इसको दोबारा रिफ्रेश करना होगा। पोस्ट डाटा, ये हमारी रिपोर्ट है टेस्ट। तो अभी 2 पेन आने चाहिए, फिल्टर्स, और यहाँ पे बुकमार्क पेन ऑफ है, इसको हम क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन पेन भी आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन को तो ऑफ रखता हूँ, सिर्फ बुकमार्क को ऑन कर लिया हमने। अब देखिए, पहले मैं बुकमार्क पेन को यूज़ करना बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कोर्स फिल्टर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जो हमने सर्टिफाइड कोर्स का जो फिल्टर लगा के बुकमार्क क्रिएट किया था वो आ गया। कंप्यूटर कोर्स पे क्लिक किया तो कंप्यूटर कोर्स आ गया। स्पॉट लाइट पे करते हैं तो देखिए बाकी सब डिम लाइट हो गई और ये स्पॉट लाइट में आ गया। ठीक है, और ऑल डाटा पे क्लिक करते तो ऑल डाटा। तो ये तो यूजिबिलिटी होगी बुकमार्क की। ठीक है, अब बुकमार्क्स को हाइड कर लेते हैं। हम बात करते हैं फिल्टर्स। तो यहाँ पे जो हमने फिल्टर लगाए हैं उस पर भी जाके हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेशन एग्जाम पे क्लिक किया तो ये सर्टिफिकेशन एग्जाम आ गया। ठीक है, और यदि आप सर्टिफिकेशन एग्जाम में किसी पर्टिकुलर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है, डाटा आपका चेंज हो जाएगा। और अब यदि पेजेस में नेविगेट करना है तो ये ट्री मैप, तो चूंकि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है इसलिए इसको अब क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी क्या करना होगा, हमें इस इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम को अनचेक कर देते ताकि ऑल आ जाए। तो यहाँ पे ट्री मैप में हमें क्या है, डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पेज अलग अलग नेविगेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, जो यहाँ पे पेजेस हैं इनमें यहाँ पे ये फिल्टर आ रहा है। ठीक है, तो फिल्टर आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर चेंज भी कर सकते हैं, मतलब
ऑन द रिपोर्ट आप फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कोई एक कोर्स का चाहिए, ठीक है। और तो ये इस पे नहीं, आप इस पे लगा के देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, बेसिक कंप्यूटर सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। अप्लाई किया तो बेसिक कंप्यूटर सिर्फ आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ है कि आप कैसे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे फुल नेम का फिल्टर लगा हुआ है, तो जितने भी फिल्टर है वो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं यदि आपका यूज़र बहुत अवेयर है। और यदि आप एज ए टूल बना के लगाना चाहते हैं तो ऐसे ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं आपकी रिपोर्ट्स में, ताकि जो आपका यूज़र है वो फिल्टर कर सके। अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं। इसको प्रिंट कर सकते हैं आप, ठीक है। करंट पेज यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये PDF व्यू में आ जाएगा और आप इसको PDF में प्रिंट कर सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है। कई बार क्या होता है, हमें रिपोर्ट हार्ड कॉपी में सबमिट करनी होती है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ ये ऑप्शन है, ओके। और यदि आप व्यूज़ देखना चाहते हैं, अलग अलग व्यू विड्थ पे फिट हो जाए तो ये देखिए विड्थ में फिट हो गया है, ठीक है। और यदि आप फिट टू पेज चाहेंगे तो ये हो जाएगा, एक्चुअल साइज चाहेंगे तो थोड़ा और लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपने थीम, अभी हमने थीम लगाई नहीं है, लेकिन यदि आप हाई कॉन्ट्रास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए आपका पूरा जो विजुअल है वो कन्वर्ट हो गया आपकी हाई कॉन्ट्रास्ट की थीम में, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ है, कलर्स आप लगा सकते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट के कलर्स जो हैं वो लगा सकते हैं यहाँ से भी चाहें तो। और ये ब्लैक एंड वाइट यदि लगाना चाहें तो ये ब्लैक एंड वाइट भी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या फिर है, जो आपके डोनट्स वगैरह के जो कलर्स हैं ये सही मैच नहीं हो रहे, तो डिपेंड करता है आपके डाटा कैसा है, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम जैसे अभी ये विजुअल जो है हमारे कोई यूज़ के ही नहीं है क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए क्या है कि हम वहीं पे थीमिंग लगाते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं कि वहीं पे थीमिंग लगाई जाए, ठीक है। और यदि नन कर देंगे तो हमारी डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, ओके। तो ये है कि कैसे आप इसको यूज़ करना है। यहाँ पे जितने फिल्टर लगाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे तो आप उनको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट सेव हो गया, कैसे आपको यूज़ करना है, बुकमार्क्स को यहाँ पे दिखाना है कैसे, और प्रिंट कैसे करना है। अब सेव करना है यदि इस रिपोर्ट को PDF में, तो वहीं पे प्रिंट पे ही जाके आप यहाँ पे सेव एज PDF कर देते, सेव करेंगे तो आपके उसमें ये सेव हो जाएगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी, ओके। ये सिंगल पेज है। यदि नेक्स्ट पेज चाहिए तो आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके और फिर आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट प्रिंट कर देगा, ओके। ओके, थैंक यू।